अब हम अपना दूसरा प्रश्न लेते हैं। ये प्रश्न भैया बहुत जरूरी इसलिए क्योंकि दो तीन जनों ने भेजा भी है अलग अलग तरह से, और ये हम सभी कहीं ना कहीं फेस करते हैं। तो भैया प्रश्न ये है कि मैं अपनी भूमिका में देव दर्शन, स्वाध्याय, तत्व चिंतन और भेद विज्ञान के अभ्यास की कोशिश निरंतर करता रहता हूँ, परंतु खान पान संबंधी अभक्ष आदि का पूर्ण त्याग रूप निर्दोष आचरण नहीं पाल पा रहा हूँ, जिसके कारण गिल्ट मुझे पल पल होता है, पर फिर भी उस तरफ बढ़ना नहीं हो पाता है। गलती स्वीकार करने के बाद भी आकुलता और दुख रहता है। इनसे कैसे निकलें? ये बहुत आम समस्या है। बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रैक्टिकली देखो, चरणान योग में या ग्रंथों में या उपदेश में जो आदर्श बताया जाएगा वो एकदम सॉलिड बताया जाएगा। आदर्श तो हर समय ऊंचे स्थापित किया जाएगा। बराबर, नंबर एक बात। तो बात आदर्श की चलती है। दूसरी बात, चरणान योग का जितना उपदेश है वो अहिंसा के लिए है, जीव रक्षा के लिए, दया के लिए, और अपने परिणाम में भी करुणा हो, इसकी मुख्यता से है। हमें भी हिंसा का पाप लगेगा, कर्म बंधेगा, इससे बचाने के लिए। अब जो भी खान पान संबंधी चीजें हैं, यदि आप चरनारियों को लेके बैठ जाएंगे तो इतनी आपको वैरायटी मिलेगी, इतने वेरिएशन मिलेंगे, आप कल्पना नहीं कर सकते। जैसे एक एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं, बहुत मार्मिक है, उससे आपको एक स्थिति का ज्ञान होगा क्या है। लगभग आज से 80 साल पहले एक त्यागी वृत्तियों की शुल्लक वगैरह थे, ऐसे वर्ण जी, सहजानंद जी, और भी जो गणेश प्रसाद जी वर्णी, इस लेवल के सारे जो त्यागी थे उस समय के, ये एक मीटिंग हुई कि अपन प्रतिमाओं के स्वरूप का निर्धारण करें कि पहली प्रतिमा के क्या नियम, दूसरी के क्या नियम, तीसरी के क्या नियम। तो उन सबकी मीटिंग हुई और एक बोल रहा है पहली प्रतिमा में ये नियम भी हो, ये चीज भी हो, ये चीज भी हो। आखिर वो मीटिंग समाप्त हो गई, निर्णय नहीं हो पाया कि पहली प्रतिमा में क्या हो, उसका क्राइटेरिया क्या। तो चरणानी योग में इतने वेरिएशन है। बराबर। दूसरा, अब चरणानियों के ग्रंथ आप लेके बैठेंगे तो वो कहेंगे बेर नहीं खाना, खिन्नी नहीं खाना, धनिया पत्ती नहीं खाना, पपीता नहीं खाना, ऐसी ऐसी सैकड़ों चीजें, तरबूज नहीं खाना, खरबूज नहीं खाना, टमाटर, सब अनंत कायक है। अब हम ये सब, अमरूद नहीं खाना, हम ये सब खा रहे हैं, लगभग लगभग सारे लोग विद्वान खा रहे हैं। तो अब यदि ये खाएंगे तो आप सम्मेलन नहीं कर सकते। और फिर अपन ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, सारी पांच व्रत संबंधी ले लें, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील के, एक देश, त्याग, रूप। तो ये सारी जो चीजें हैं, तो इसमें पहले गुण स्थान में स्थूल अन्याय, अनिति, अवक्ष का त्याग होता है। बराबर। और फिर उसके बाद में चीजें बढ़ती है ना। तो हमें इसमें भटकना नहीं है और अटकना नहीं है। क्या कहा? ना भटकना है ना अटकना है। हमारी भूमिका में हमारी योग्यता अनुसार जितनी चीजों का त्याग हो वो त्याग हो। उस क्रिया का कितना बंध है, परिणाम का कितना बंध है, और मैं खाता हूं या खाने का भाव करता हूं, ऐसी अज्ञानता का कितना बंध है। कैसे निर्णय पूर्वक इससे निकलना। क्योंकि आप चाहे खान पान में रुकेंगे, चाहे भेद में रुकेंगे, पाप बराबर रहे। आप गिल्टी किसी भी चीज में होगी, आपका वो रुकना आपको अनंत व्यवहार जाने जैसा है। तो दुर्लभ मनुष्य पर्याय जैन शासन मिला है, एकमात्र अनादि काल से जो तत्व निर्णय नहीं हुआ, उस तत्व निर्णय में उपयोग लगाए। समझ में आई? और इसमें हम ना पढ़े, और चर्चा तो बहुत हो सकती है लेकिन समय भी नहीं है, इसलिए इसको यहाँ रखते हैं।